जो गंदगी है वो एल्बम में है। भोजपुरी एल्बम में गंदगी है, भोजपुरी फिल्मों में नहीं है, और ये दोनों अलग पार्ट शुरू करते हैं। भोजपुरी फिल्मों के नए चेहरे हैं, जो 3 कॉन्सेप्ट, क्या वो 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको लगता है कि ये एक युवा कलाकार होने के नाते आप जो है उसमें कुछ अपना एक योगदान देंगे, वो 3 चीज़ें क्या है? ये हमारा राही जो फिल्म है, ये एक पारिवारिक फिल्म है। अच्छा। जो हम लोगों के साथ में हमेशा गुजरता है, हम लोगों के साथ हमेशा होता है, इसी तरह ये मतलब आम आदमी के साथ जो चीज़ें चलती हैं हम लोग साधारण है, उस पर बेस्ड ये फिल्म है। तो इस तरह की पारिवारिक फिल्मों पे ज़्यादा आपकी चीज़ें फोकस रहेंगी कि उससे चीज़ें बदलाव आए। रूपा जी, भोजपुरी फिल्मों में जब हम लोग बात करते हैं तो नायिका प्रधान जिस तरह से साउथ है या बॉलीवुड में तमाम फिल्में नायिकाओं को लेकर लिखी जाती हैं या उस तरह से वो की जाती हैं, भोजपुरी में अभी मतलब उस तरह से बहुत वर्क हुआ नहीं है। तो आपको कभी बात तो मैंने भी रिसेंटली किया है तेजस्विनी। अच्छा जी, और तेजस्विनी IPS जी, मैंने किया है। उन्होंने एक पहल उठाई है और रिस्क भी लिया है उन्होंने, हालांकि कोई लेना नहीं चाहता है। वही मेरा मेन क्वेश्चन वही था कि रिस्क जो नहीं लेना चाहता, अगर एक कोई पहल नहीं उठाएगा तो बाकी के लोग कैसे पहल उठाएंगे? ठीक, एक बार रिस्क ही से, रिस्क तो हर कोई लेता है। तो उन्होंने रिस्क उठाया और मुझे लगता है जिस बजट में उन्होंने बनाया और उससे अच्छी बजट उन्हें मिली कंपनी से, तो मुझे इस बात की खुशी है। कितना बदलाव देख रहे हैं कि इस तरह की जो फिल्में होंगी नायिका को भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना स्थापित करेगा, कितना जगह देगा? कि वैसे तो ऐसा नहीं है, भोजपुरी फिल्मों में नायिकाओं ने अच्छा किया है और लगातार उनका एक जगह भी है, लेकिन अगर पूरी ओवरऑल अगर भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो कहीं ना कहीं चीज़ें दब जाती हैं। कुछ समय पहले तक तो आइटम सॉन्ग और वहाँ तक ही चीज़ों को इस तरह से ही देखा जाता था। अभी भी भोजपुरी फिल्मों में चीज़ों को उतना ही लोग सोचते हैं। तो आप चूंकि इंडस्ट्री में हैं, उसमें उस चीज़ का हिस्सा हैं, आपको कितना लगता है कि कितना बदलाव इस तरह की फिल्में देंगी? बदलाव की ही बनाई गई है और नारी प्रधान फिल्म में भी 3 मूवी कर चुकी हूँ। और जैसे रिलीज तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारी थेटर अभी 0 हो गई है, जो भी है सैटेलाइट है और प्लस सब्सिडी है, तो रिलीज होगी तो उसके बाद ही देखा जा सकता है उससे बदलाव कितनी आ रही है। और ये फिल्में जो आपने कहा कि थिएटर्स 0 हो गए हैं, तो जो एक फैमिली का भोजपुरी जो दर्शक थे, जो पूरे परिवार के लोग, खैर टीवी पे आएगा वो तो देख लेंगे, लेकिन जो थिएटर का आनंद इन फिल्मों का जो रहता है तो उसको आप थिएटर में देखने, यूट्यूब पे क्या अभी 1 महीना हुआ नहीं, फिल्म बनी नहीं, इधर रिलीज कर देते हैं, तो कौन थिएटर में जाएगा? इसको चार्जेबल किया जाए यूट्यूब पे तो कोई नहीं देखेगा, उस बजट में जाएंगे सिनेमा हॉल में देखने हमें। तो ये इस पे जो रिलीज कर देते तो इसी के प्रोड्यूसर से तो रिलीज कर देते हैं। अब क्या करेंगे? अब डिस्ट्रीब्यूटर फिल्में नहीं ले रहा, कह रहे हैं कि पब्लिक नहीं आ रहे, दे दे के वही प्यार मोहब्बत वही ढोली चोली बनाएंगे लोग, तो कितनी पब्लिक जाएगी देखने के लिए? कुछ तो सबको बदलाव करने चाहिए, हमारी इंडस्ट्री के लोग को करना चाहिए। तो वही आप बदलाव की बात करें ना, मैं खुद प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं बदलाव लाऊंगी, जो मेरे से हो सकेगा मैं करूंगी, शायद मेरे से लोग कुछ सीख जाए। तो आप क्या आप फिल्में प्रोड्यूस करने जा रही हैं, किस तरह की? कर दिया है, 2 फिल्में पारिवारिक फिल्म बनाई हूँ, ग्रेट भैया जी बनाई हूँ और इतनी रुआ के दीवाने बनाई हूँ, तो दोनों पारिवारिक, और ये फिल्म भी पारिवारिक है। स्टार मायने नहीं रखता, आपको कॉन्सेप्ट स्टार होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है, पारिवारिक फिल्म है। एक बहुत अच्छा उद्देश्य दिया गया है इस फिल्म से कि हर किसी की लाइफ में हर तरह का स्ट्रगल होता है, वो चाहे जॉब लाइफ हो, चाहे इंडस्ट्री लाइफ हो, कोई भी हो, सबके लाइफ में स्ट्रगल चलती है, वो चाहे किसी भी पद पे हो। तो इस फिल्म के माध्यम से ये मैसेज है। पप्पू जी के साथ आपकी जोड़ी जो बन रही है इस फिल्म के जरिए, उसको किस तरह से आप सबसे पहले तो मुझे जोड़ी बनानी नहीं है। अच्छा, ठीक है। चीज़ पप्पू जी का बिहेवियर बहुत अच्छा है और सेकंड चीज़ ये है कि जो हमारी कहानी है, मुझे कहानी से दर्शाना है कि हमने क्या इतना बेस्ट किया है। तो पप्पू जी के साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत गुड नेचर है इनका और आगे देखते हैं। जो सुशील जी कह रहे थे कि भाई प्रोड्यूसर पैसा लगाता है तो वो देखता है कि भाई हमारा रिकवरी कैसे होगा। हाँ। तो स्टार कास्ट अगर होता नहीं है तो वो सैटेलाइट पे भी जाने में उसको दिक्कत होती है कि भाई उसका भी पैसा उसी हिसाब से, अगर यूट्यूब के लिए बन रहा है तो फिर तो अलग चीज है कि भाई हम यूट्यूब पे जाएंगे। तो ये जितने स्टार्स हैं, पहले तो स्टार नहीं थे ना, उन्होंने स्ट्रगल के स्टार बन गए। अब इनकी पहली फिल्म 2-4 करेंगे भी स्टार हो जाएंगे। सबका एक दौर आता है, सबका एक दौर जाता है। तो वो जो कॉकस है वो आपको लग रहा है कि वो चीजें टूटती हुई दिख रही हैं?
जो स्टारडम के दौर का, स्टारडम का जो कॉकस है बना हुआ कि सो कॉल्ड की ये 3 ही सिर्फ स्टार हैं, नहीं, चाहे ऐसा कुछ बॉलीवुड नहीं में है। हो या यहाँ अब पे। ये कोई क्या है कि हम यहाँ पे सिक्का जमा करेंगे तो ऐसा इंडस्ट्री में तो पॉसिबल नहीं, किसी भी प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। मैं आई हूँ, मेरा भी एक टाइम आएगा, मैं भी जाऊँगी, मेरी जगह भी कोई लेगा, सबका टाइम आता है जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सब मैं ही स्टार हूँ या चाहे हीरो लोग की बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना अपना बेस्ट दोगे, पब्लिक हमारी है, कब आपको क्लिक कर देंगे कोई नहीं जानता। एज फाइनल टेक आपसे लेंगे कि इस जो आप बदलाव की बात कर रहे थे, एक फाइनल ऐसी चीज़ें जो पूरी तरह से, क्योंकि इंडस्ट्री जैसे सुशील जी कह रहे थे कि टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसा तो है नहीं कि 4 साल या 5 साल या 10 साल ही हुए हों, लंबा इसका भी इतिहास हो चुका है। तो आखिर वो दौर कैसे आएगा जो बदलाव की अभी आप बात कर रहे थे, आप शायद पूरा नहीं कर पाए थे जी, अपनी परिवर्तन तो प्रकृति का नियम और परिवर्तन होगा। हाँ, एक बात है कि समय ज़्यादा हो रहा है। जितना समय गया है भोजपुरी इंडस्ट्री का, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये फैली है, वो ये ना फैल के ये फैलना चाहिए था। तो ऐसे ही फैल रही है अभी, लेकिन थोड़ा सा फैलावट में रुकावट आई। और मैं वही कहा कि जो ऊपर के लोग हैं, खास तौर से मैं कहूँगा हमारे डायरेक्टर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर से फिल्म को डायरेक्टर मिलके, ये 2 पर्सन ऐसे होते हैं स्टार्टिंग के जो मिलते हैं, बैठते हैं और एक फिल्म की प्लान होती है और पास होता है। वहाँ से भाई कि चलो एक फिल्म का प्लान हुआ, ये स्टोरी रहेगी, ये एक्टर रहेगा, ये टेक्नीशियन टीम रहेगी। तो सबसे पहला जो सुधार जो वहाँ से होना चाहिए, भाई हम फिल्म बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो हम जो फिल्म बना रहे हैं किस तरह की स्टोरी लेनी चाहिए, किस तरह की आवाम दर्शक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के। आज लोग बोलते हैं कि हमारे दर्शक एक लाइन जो और मेरा दिमाग हो चुका है, हमारे दर्शक ही ऐसे हैं। अरे तो तुम्हारे दर्शक ऐसे ही क्यों हैं? क्यों ऐसे हैं तुम्हारे? क्योंकि हम सब ने बनाया ऐसा दर्शक। क्या साउथ में गरीब नहीं है? वहाँ दूध दही और ठेलिया पे जो है सब्जी बेचने वाले नहीं है? उनकी फिल्में थिएटर में क्यों इतनी चलती है? क्या सिर्फ अमीर ही देखते हैं? नहीं, वहाँ हर वर्ग के लोग थिएटर में जाके देखते हैं। हमारे भोजपुरी में समस्या ये होती है, हमारे जो उच्च वर्ग है, हमारी जो शिक्षित वर्ग है भोजपुरी की, वो हिंदी में डाइवर्ट हो गई, वो हिंदी की तरफ डाइवर्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि थोड़ी शिक्षित है, थोड़ा संस्कारी है, वो ऐसे गाने नहीं बजाते, वो ऐसी फिल्में नहीं देखते। मैं नहीं कह रहा कि बहुत डिफरेंट करना चाहिए, लेकिन हमें एक ऐसा स्तर की फिल्म बनानी चाहिए कि हमारे जो उच्च वर्ग के हमारे जो लोग से जो मिडिल आती है ना, मिडिल वाले ही नहीं देखते, हमारे लोअर क्लास के लोग इस फिल्म में देखते। तो MM खान जैसे निर्माताओं से जो आप राही जैसी फिल्म बना रहे हैं, कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में कितना इस तरह की फिल्मों को बदलाव के स्तर पे, अगर मैं बात करूं, कंटेंट जो आप कह रहे हैं कि मेन किंग मेकर तो यही लोग हैं, इन लोगों को, हमारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर जितने भी हैं, सबको ये सोचना चाहिए कि हम 2 मिनट की 5 मिनट की गाने नहीं बना रहे हैं, हम फिल्म बना रहे हैं और फिल्म में ऐसा कंटेंट रखें कि जो हर कोई पसंद करे, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो। एक कॉमन फिल्म होती है। और जैसे वल्गर की बात आती है, तो वल्गरिटी हमारे भोजपुरी फिल्मों में नहीं है। एक और क्वेश्चन बड़ा जो आप लोग ज़्यादा पूछ लेते हैं, अरे भोजपुरी फिल्मों में वल्गरिटी। मैं ये कहना चाहूँगा कि भोजपुरी फिल्मों में वल्गरिटी नहीं है भाई, और हम भक्ति बना भी नहीं रहे, थोड़ा बहुत तो मसाला तो रहेगा ही, इतना तो चलता है। वो तो सब जगह इंटरव्यू जो लोग लेते हैं, माफ कीजिएगा मीडिया के लोग, बोल देते हैं कि भोजपुरी, वो लोग हैं ना जो भोजपुरी फिल्में आज तक देखे नहीं हैं, वो लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं जिनको मालूम नहीं है भोजपुरी फिल्मों के सवाल भी उठा देते हैं। बिल्कुल कि भोजपुरी इंडस्ट्री अलग है और भोजपुरी एल्बम अलग है, ये अलग है, दोनों अलग चीज़ है। तो गंदगी नहीं है। मैं यही कहूँगा कि अपने जो हमारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं, वो थोड़ा सा अपनी सोच को थोड़ा सा परिवर्तित हो रही है, ऐसा नहीं है। अभी मैं भी फिल्में किया एज ए स्टोरी बेस्ड, बहुत सारी फिल्में अभी जैसे जो है हमारी जो रूपा जी बोले कि मैंने सुनी की, अभी राही फिल्म बन रही है, इससे पहले मैं अमरपाली जी कटपुतली की, तो सब स्टोरी बेस्ड फिल्में हैं। तो परिवर्तन हो रहा है और कोई भी चीज़ परिवर्तन होने में, बदलाव आने में समय लगेगा, वही करना, हाँ समय लगेगा। और धीरे धीरे शुरुआत हो गई है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में अपनी भोजपुरी के अंदर बहुत सुधार आएगा। चलिए, हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बदलाव। धन्यवाद।